जो डिस्कस करना चाहती हूँ ना, फैमिली और पेशेंट की जर्नी। सर हमेशा कहते हैं कि बीमार दिमाग कौन सा है? वो दिमाग है जो अपने एडवांटेज को डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर लेता है। तो आज हम सब मिलके यही समझते हैं कि हमारी लाइफ में जब हमारा बच्चा जो बीमार हो गया, उस वो किन-किन एडवांटेजेस के साथ पैदा हुआ था? कि आस-पास परवरिश किन-किन एडवांटेजेस के साथ हुई थी और कैसे इन द कोर्स ऑफ डिजीज वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट हो गए। आज हम उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आप सब कंट्रीब्यूट करना। आई विल स्टार्ट और धीरे धीरे आप लोग सब करना। पहले मैं बोल, हम सब जिंदा हैं। हम सब एक फिजिकल अच्छी हेल्थ के साथ हमारे बच्चे पैदा हुए थे आज से बहुत साल पहले। तो दैट वाज एन एडवांटेज। वो हमारे को एक एडवांटेज था जिसके साथ हम सब पैदा हुए। सबसे पहला पॉइंट मैं लिखती हूँ, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का क्या हुआ हम सबके साथ इस बीमारी के? चाहे वो फैमिली है, चाहे वो पेशेंट है, चाहे पेशेंट एडिक्शन में है, चाहे पेशेंट साइकेट्रिक, फिजिकली हमारे पेशेंट की हेल्थ डिटीरियोरेट हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो हेल्थ डिटीरियोरेट कैसे हुई? नशा करने वालों की तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है। फिर उसके बाद फैमिली अपने पेशेंट के साथ डील कर करके फैमिली भी फिजिकली डाउन हो गई। फैमिली में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आ गई, कई तरह की फिजिकल इलनेसेस आ गई। कुछ कोई शेयर करना चाहेगा कि कैसे हमारा पेशेंट फिजिकली डाउन हुआ है? ਉਹਦੇ 2 ਮੇਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ weight loss ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਬੋਥ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲਸ ਹਾਈ ਥੋੜਾ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ। ये अपने आप में देखो प्रॉब्लम है। हमारा बच्चा ठीक से खा पी नहीं रहा है, या खाया पिया भी उसको लग नहीं रहा है, या फिर उसकी ईटिंग चॉइसेस ही बिगड़ गई हैं हेल्दी फूड को। हम सबके पास एडवांटेज है ऑफ चूजिंग हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल, मेकिंग द राइट चॉइसेस। पर हम उसे अपने डिसएडवांटेज में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं? कौन सा दिमाग हमारे एडवांटेज को डिसएडवांटेज में कर देता है? हमारा चिम्पिंग है ना। हमारे फ्रिज में तो फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं, हमारे फ्रिज में तो हेल्दी खाना भी है। हमारे घरों में, हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में तो रोज सुबह शाम फ्रेश खाना बनता है। हम तो सुबह से शाम का खाना भी नहीं खाते, हमारा वेदर ही नहीं परमिट करता, है ना। तो भी हमारे बच्चे नहीं खाते, हमारे बच्चे घर के बने खाने नहीं खाते। वहां से एक फिजिकल डिटीरियोरेशन, फिजिकल डाउनहिल जर्नी हमारे घर में स्टार्ट होती है। चाहे फिर वो साइकेट्रिक है, और फिर जो नशा करते हैं, नशा जो करते हैं उनके तो हमारे को पता ही है कि कहीं ना कहीं उनके लिवर, उनकी पैनक्रियाज और जो ब्रेन के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका धीरे धीरे जाता है। ब्रेन भी हमारा फिजिकल ऑर्गन है। हम इस बात को समझें कि ब्रेन भी फिजिकली डैमेज होता है। जब ब्रेन फिजिकली डैमेज होता है तो फिर उसकी फंक्शनैलिटी पे, फिर हमारे बिहेवियर्स में वो चीज़ों का हमें इफेक्ट दिखाई देना शुरू। फिजिकल हेल्थ क्या, हेल्थ हमारी डाउन हो रही। सेकंड, हमारे बिहेवियर्स। अपने घरों में देखें हम सबकी, मेरे समेत एक स्टोरी थी जिसमें माय चाइल्ड वाज द मोस्ट वेल बिहेव्ड चाइल्ड। मेरे मैं यही स्टोरी शेयर करती हूँ कि 6th 7th 8th तक मुझे कभी उसकी कोई शिकायत नहीं मिली। द मोस्ट वेल बिहेव चाइल्ड इन हिज क्लास। कभी कोई घर में नहीं, कोई प्रॉब्लम्स कुछ नहीं। ठीक है? पर फिर भी अब जब वो शेयरिंग करता है तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमारी अनअवेयरनेस में ओवरलुक हो गई। जैसे कि मैं छोटी छोटी बात बताती हूँ। मैं हमेशा कहती थी कि इसका ना पेंसिल इरेजर्स का खर्चा नहीं हो। वो क्यों नहीं होता है? उसने अब इतने सालों बाद वो शेयरिंग करी कि मैं तो अपने स्कूल में ही ना दोस्तों के साथ शर्तें लगा के पेंसिल इरेजर जीत लेता था, इसलिए मुझे कभी खरीदनी नहीं पड़ती। है ना। तो वो देखो, वो बेटिंग का जो सीड था ना, कहीं ना कहीं वहां से इम्प्लांट हुआ। वो डोपामीन जो उसको मिला ना, वो पेंसिल और इरेजर जीत जीत उसकी उसका एंड हुआ एक बहुत बिगर लॉस में। वहाँ पे बेटिंग आई हमारी लाइफ, है ना। वो बेटिंग धीरे धीरे कभी पूल के गेम्स में गई, उसके बाद वो मैचेस तक पहुंची। तो वो वाले बिहेवियर्स जो हमारी अनअवेयरनेस, अब हमें तो पता ही नहीं,
अब मैंने कभी उस चीज की तह में जाने की नहीं कोशिश करी, काम तो वो सारा कर रहा था। इसको पेंसिल और इरेजर की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? इसके बैग में, इसके पेंसिल बॉक्स में हमेशा पेंसिल और इरेजर क्यों होते हैं? ठीक है ना कहीं हमारे बच्चों के जो बिहेवियर्स थे वो कई बार अच्छे बिहेवियर्स भी ना एक मास्किंग होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनके अंदर बैठी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हाइड कर जाते हैं। स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े काम नहीं हमारे बच्चे कर, अब हम याद करते हैं तो छोटी छोटी जिदें थी, कंसिस्टेंट थी, पर क्योंकि आजकल एक एक दो दो बच्चे होते हैं, ही वॉज अवर फर्स्ट बॉर्न घर में और फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड था, तो देवर सो मैनी थिंग्स कि जहाँ पर आप उन चीज़ों को ओवरलुक करते हो, आप उन छोटी छोटी जिद्दों को ओके कर देते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का नुकसान हो। तो जो बिहेवियर्स होते हैं ना, हमारे बहुत वेल बिहेव्ड बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से वो चीज़ें बड़ी होती हैं, छोटी छोटी जिद्दों से हमारे एडवांटेज थे। हमारे बच्चों को लाड प्यार करना हमारा एडवांटेज था, वॉज नॉट अ डिसएडवांटेज। हर पेरेंट्स, हर ग्रैंड पेरेंट्स करना चाहिए, पर हमने उसको एडवांटेज को डिसएडवांटेज में कैसे चेंज कर दिया? जब हमने अपने लाड प्यार पे बाउंड्री नहीं लगाई, जब हमने अपने ऊपर बाउंड्री लगाई, हमने अपने बच्चे को नहीं बता पाए कहाँ पर यस बोलना था और कहाँ पे नो बोलना। तो इसलिए जब अनेबलिंग आई तो प्रोवोकिंग भी आई हमारे घरों में, और वहां से फिर हमारे बिहेवियर्स भी डाउनहिल गए। तीसरा कोई ऐड करना चाहेगा जो हमारी एडवांटेज थी, के साथ हम पैदा हुए थे? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो आज भी है हमारे बच्चों, कहाँ पे कम हो गई इंटेलिजेंस? मुझे तो लगता है ज़्यादा हमारे बच्चे मैनिपुलेटिव हो गए हैं, अपनी इंटेलिजेंस को वो अपने खिलाफ यूज़ करते हैं। चलो, यार बॉर्न विद इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो है ना, हम उसके साथ बॉर्न होते हैं, वो समय और उम्र के साथ खाली हम उसे पॉलिश कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन के साथ, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, इंटेलिजेंस आपकी बढ़ती नहीं है, पर हाँ आप उसे पॉलिश और ग्रूम कर सकते हो। पर वो हमारी डिसएडवांटेज कब बनती है? जब वही इंटेलिजेंस मैनिपुलेशन बन जाती है, जब हम अपनी ही इंटेलिजेंस को, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए यूज़ होनी थी, हमारे को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ होनी थी, हम उसी से अपना नुकसान करते हैं। इंटेलिजेंस हमारे को परमात्मा ने दी थी इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपनों की लाइफ को बेहतर बनाने। पर जब ये बीमारी आई हमारे साथ, तो वो इंटेलिजेंस मैनिपुलेशन बन गई, ने भलेखे हमें भी डाल दिए, है ना, पेशेंट को भी डाल दिए। और आई वुड से कि जो इंटेलिजेंस है ना, वो सबसे बड़ा भलेखा फैमिली को। जब जब हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, ओवर अचीवर्स होते हैं, लाइफ में उन्होंने खूब सक्सेस कमाई होती है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो जॉब में है, चाहे बाहर दुनियादारी में है, तो कहीं ना कहीं फैमिली को भी ना बहुत साल एक लेखा पड़ा रहता है, फैमिली का भी दिमाग जो है ना उसको मैनिपुलेट करता रहता है। ये तो बहुत इंटेलिजेंट। Manipulation is diversion. When your intelligence is working against you, then it is diversion in a negative way. आपकी इंटेलिजेंस आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए होनी चाहिए थी, है ना, पर हमारी यहाँ पे हमारे पेशेंट्स की इंटेलिजेंस उनकी लाइफ को डिजीज में और करी जाती है।